नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्कोप्स के बारे में। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर एम्प्लॉय की सफलता और ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति में योगदान देता है। एचआरएम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को मैनेज करना और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना होता है। ये सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट और कर्मचारी कल्याण जैसी चीज़ें शामिल है। तो आइए जानते हैं की एरियाज ऑफ और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि आप इसे की एरियाज भी कह सकते हो या स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कह सकते हो। तो आइए जानते हैं जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन से एरियाज़ यानी कौन कौन से क्षेत्र में अप्लाई होती है। तो पहला स्कोप जो है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी भर्ती और चयन। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्कोप ऑफ HR इज़ टू फाइंड द राइट टैलेंट एंड इंटीग्रेट इट टू इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इंक्लूड इंटरव्यूइंग, जॉब पोस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों, HR का पहला महत्वपूर्ण कार्य है सही प्रतिभा को ढूंढना, यानी सही एम्प्लॉयज़ को ढूंढना और ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें शामिल करना। इसमें इंटरव्यू, जॉब पोस्टिंग और हायरिंग यानी चयन प्रक्रिया शामिल होती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी प्रशिक्षण और विकास। टीचिंग न्यू स्किल्स टू एम्प्लॉयज़ एंड हेल्पिंग देम एडवांस देयर कैरियर्स is another major function of HR. It contributes to the personal and professional development of employees. कर्मचारियों को नए स्किल सिखाना, उनके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करना HR का दूसरा सबसे बड़ा काम है। ये कर्मचारियों की व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में योगदान देता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या है? दूसरा स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। पॉइंट नंबर 3, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, यानी वेतन प्रबंध। प्रोवाइडिंग द राइट सैलरी एंड बेनिफिट्स सच एज बोनसेस, इंश्योरेंस एंड अदर बेनिफिट्स इज एसेंशियल टू एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। यानी सही वेतन और सुविधाएं प्रदान करना, जैसे बोनस, बीमा और अन्य लाभ कर्मचारियों की संतुष्टि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कंपनसेशन और बेनिफिट्स का प्रबंध करना क्या है? तीसरा स्कोप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी प्रदर्शन मूल्यांकन। द HR टीम रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड गिव्स देम फीडबैक सो दैट दे कैन डू बेटर। HR टीम कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, उन्हें फीडबैक देती है ताकि वह बेहतर परफॉर्मेंस कर सके या बेहतर परफॉर्म कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? अनदर स्कोप है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अगला पॉइंट है एम्प्लॉय वेलफेयर। HR क्रिएट्स ए गुड वर्क इन्वायरमेंट फॉर एम्प्लॉयज वेयर दे कैन फील सेफ एंड हैप्पी। HR कर्मचारियों के लिए एक अच्छा कार्य वातावरण बनाता है जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके और खुश महसूस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयज रिलेशंस। बिल्डिंग ए गुड रिलेशनशिप्स बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ HR। यानी कर्मचारियों और प्रबंध यानी मैनेजमेंट के बीच अच्छे संबंध बनाना और विवादों को सुलझाना HR का महत्वपूर्ण स्कोप है। तो ये 6 पॉइंट जो हमने आपको बताया, ये थे स्कोप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज लाइक द बैकबोन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. It ensures that the right person is the right place and contributes to achieving the goals of the organization. This increases the productivity of the organization and also employee satisfaction. दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। ये सुनिश्चित करती है कि सही व्यक्ति सही जगह पर हो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्राप्त करने में योगदान करे।
इससे ऑर्गेनाइजेशन की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कर्मचारियों की संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है।